प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। गुरुजी, मन में जिज्ञासा है कि संसार में तो आनंद ही आनंद है, लेकिन प्रभु में परमानंद है। तो परम आनंद की प्राप्ति कैसे हो? इस आनंद से बेहतर है जो। अच्छा प्रश्न है। संसार में आनंद नहीं है, सुख है, और वहां आनंद है। सुख और आनंद में बड़ा फर्क है। सुख विषयों का सुख होता है, भोगों का सुख होता है, उपलब्धियों का सुख होता है। संसार जो नश्वर है, जो नष्ट होने वाला है, उसका एक छोटा सा ड्रॉप सुख है। और ये पूरे संसार का जो सुख है, जितने भोग भाग हैं, उनमें एक आध बूंद उस आनंद की पड़ी है, उसी में ये आदमी पागल हुआ फिर रहा है। और वो आनंद का सागर है, उपलब्धियों का सुख होता है। संसार जो नश्वर है, जो नष्ट होने वाला है, उसका एक छोटा सा ड्रॉप सुख है। और ये पूरे संसार का जो सुख है, जितने भोग भाग हैं, उनमें एक आध बूंद उस आनंद की पड़ी है, उसी में ये आदमी पागल हुआ फिर रहा है। और वो आनंद का सागर है परमात्मा। जिसको उस आनंद के सागर की पहचान हो जाती है, एक बार चख लेता है, उसमें डूब जाता है, फिर एक बूंद के लिए काहे को मारा मारा पड़ेगा। तो अंत अवस्था में इसके मन में, इसकी ध्यान में जो चीज आती है, ये वही उसी रूप में जन्म ले लेता है। अगर उस बार वो अंतिम तो एक बार ही होगा ना, उस वक्त राम आया तो राम बन गया। जैसे इन पहाड़ों पर स्रोत देखे होंगे तुमने, ऊपर से पानी आता है झरनों का, नदियां ऊपर से पहाड़ पर से आती नीचे। एक बार नदी निकल गई तो फिर वापस नहीं होती पहाड़ पे को। तो जिसने एक बार वो आनंद चख लिया तो विषय सुखों में नहीं आता। फिर इस संसार के सुखों से उसका कोई तात्पर्य, कोई लेना देना नहीं होता। तो ये जो विषय सुख हैं, ये बड़े टेम्परेरी हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप जीव का भोग क्या है, अच्छी अच्छी स्वादिष्ट भोजन, आपको रसगुल्ला खिलाया जाए, मन कर रहा है बहुत जोर से रसगुल्ला, बड़ा टेस्टी, बड़े सुंदर तरीके से रखें। आपने 10 रसगुल्ले ले लिए, पहला रसगुल्ला खाया, बड़ा आनंद आया, दूसरा भी चलो ठीक है, तीसरा, जो जो खाते जाओगे तो उनका आनंद खत्म होता जाएगा। और 10 खाने के बाद तो कहोगे अब नहीं, अब आपको नहीं नहीं साहब अब खाओ, मुफ्त में खाओ, नहीं खाओगे। और फिर जबरदस्ती खिलाओ तो नहीं खाओगे, मारे खवाओ तो अभी नहीं खाना चाहोगे। तो उन रसगुल्लों में कितने समय आनंद आया तुम्हें, क्षणिक। ऐसे ही आंखों से बहुत सी चीज तुम देखो जो मनोरंजन करने वाली बात है, थोड़ी देर, फिर हटाओ, बंद करो। सुनने में ऐसे ये ज्ञानेंद्रियां जो संसार से ये सुख का अनुभूति करती है, टेम्परेरी, और थोड़े समय के लिए आनंद आता है इन भोगों में, फिर खेल खत्म। लेकिन जो परमात्मा के आनंद में एक बार डूब गया, फिर क्या ठिकाना, फिर वो कहाँ निकल के आएगा, क्यों आएगा। इस जिसने परमानंद को पा लिया वो इसमें क्यों भटकेगा भाई।
स्वामी आनंद रूप है, सच्चिदानंद घन, सत है, चित है, आनंद घन है। तो आनंद ही बन गया वो, तो लौटेगा क्या? जैसे सूर्य के निकलने पर अंधेरा भाग जाता है, ऐसे ही परमानंद के हो जाने पर ये मामूली सुख, संसार के सुख, अस्थाई, असत भासने वाले सुखों में उसकी निष्ठा नहीं रहती। ठीक है।